हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का है, मैथमेटिक्स। हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर्स। और इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे आज हम। जैसे पहला क्वेश्चन है 1.1 में कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है और आपको क्वेश्चन के बारे में कितनी ज्यादा डिटेल है। जैसे इसमें काफी चीजें बताई हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर, आप किसी जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है जो आपको नंबर दिए जाएंगे। इस चैप्टर की जो बेसिक वीडियो है, जितने भी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं, जैसे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, जितने भी नंबर हैं, प्राइम्स, इंटीजर्स वगैरह, को प्राइम नंबर जितने भी हैं वो आपको पूरा दी जा चुकी है वीडियो। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो पहला क्वेश्चन नहीं दिया गया था इसमें, जैसे एक्सप्रेस ईच नंबर है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। तो सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन में देखना है 140। क्वेश्चन कहना चाह है कि आप 140 को इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रही है। अब आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या कहलाता है। तो हम आपको थोड़ी सा फैक्टर के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया अपनी तरफ से 20, हमसे अगर कोई पूछे कि इस 20 के फैक्टर क्या है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर कि जो इस नंबर को डिवाइड कर सके पूरी तरीके से। जैसे अगर इसके 20 के हम फैक्टर लिखें तो पहला फैक्टर होगा 1, फिर 2, फिर हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20। ये लिखे इसके फैक्टर, टोटल फैक्टर। अगर कोई कहता हमसे कि 20 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो हम लिखते प्राइम फैक्टर में 2 आ जाता, 5 आ जाता और इसके बाद कोई और ऐसा नंबर नहीं है इसको डिवाइड, मतलब प्राइम फैक्टर और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। 2 हो सकता है, 2 बार आ जाता है, 2 बार लिख देते चाहे 1 बार लिख देते, 2, 2 और 5। अब अगर हमें 20 को इसकी प्रोडक्ट की प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते थे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं और ये लिखे प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में 20 को। अब जैसे हमें इसी नंबर को लिखना है 140 को इसकी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर कराने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास 140 के आपको अगर प्राइम फैक्टर कराने तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से, कौन सा 5 से, कौन सा 7 से, कौन सा 8, 9, 10 ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए इवन नंबर, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर 140 के लास्ट में 0 है तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें 2 की डिवाइड चली जाएगी कंप्लीट। तो हमने 2 से डिवाइड कराएगा, यहाँ आ जाएगा 2 7 जा 14, और 2 से हमने फिर से डिवाइड कराया तो यहाँ आ जाएगा 35। अच्छा, इसके लास्ट में ना तो इवन नंबर है तो हमें ये पता चलेगा कि अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। इसमें डिवाइड जाएगी अब सीधी 5 से, तो 5 से हमने डिवाइड कराया तो यहाँ आ जाएगा 7। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 में ओनली 7 की डिवाइड जाएगी, दे दिया हमने। अब हमें कुछ नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ साइड में, यही है इसके प्राइम फैक्टर 140 के। तो हम 140 को लिख सकते हैं ऐसे, 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। एक चीज और हमें ख्याल रखना है, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। अगर कोई नंबर रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर 2 रिपीट होता है, कोई भी नंबर रिपीट हो, यहाँ पर तो 2 हो रहा है, जो भी नंबर रिपीट हो हम उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। 140 के ये प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट था, तो ये भी प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। बस हमने कुछ नहीं किया, इसमें एक मॉडिफाई करके इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो 140 पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 140 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, तो यही हमारा बन जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 156। हमें 156 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है, तो हम इसके भी देख लेते हैं फैक्टर करा के। हमने अगला क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर सेकंड 156। तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर कराने हैं, फिर फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। जैसे हमने इसके ले लिया, हमें सबसे पहले इसमें 2 की डिवाइड करानी है, 2 से जाएगा 7 बार, उसके बाद जाएगा 8 बार, 2 से फिर से कराएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। इसके बाद ये 2 से डिविजिबल है नहीं, ये डिविजिबल है 3 से, तो हमने 3 से करा दी, 3 बन जा और 3 3। 13 आ गया हमारे पास प्राइम नंबर, 13 में ओनली 13 की डिवाइड जाएगी, तो हमने ले लिया यहाँ पर 13, यहाँ आ जाएगा 1। हम यहाँ लिख लेंगे अपना 156, और हमें जो नंबर यहाँ दिए गए हैं वो आ गए हमारे प्राइम फैक्टर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13।
वही बात हम फिर से रिपीट करेंगे कि जो नंबर रिपीट है उसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 156 इक्वल्स टू 2, अगर 2 बार है तो 2 के ऊपर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 3825, थर्ड क्वेश्चन है इसी सवाल का। अगला क्वेश्चन लिख लिया हमने 3825। सबसे पहले हमें 3825 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। तो 3825 इसके अगर हम फैक्टर करें तो हमें देखने से पता चलेगा कि इसमें 2 की डिवाइड जाती नहीं है। 3 से और हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सबसे पहले हम सभी डिजिट का सम कराते हैं, और अगर हमें 3 से डिविजिबल मिले वो सम तो फिर उस कंप्लीट नंबर में 3 की डिवाइड चली जाती है। जैसे हमने इसका सम कराया 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो इस कंप्लीट नंबर में 3 की डिवाइड चली जाएगी। तो 2 का तो ज्यादा नहीं है, हमने 3 से डिवाइड करा दिया इसको। 3 बन जा, 3 2 जा, 8 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 22, इसके बाद जाएगा 3 7 जा 21, यहाँ बचा होगा 1, 3 5 जा 15। हम इसको फिर से 3 से चेक कराएंगे। 3 और 7 10, 10 और 5 15। 3 से ये फिर से डिविजिबल है तो 3 से फिर से करा देंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा और 3 5 जा। 3 से हम फिर से चेक करेंगे, जब तक चेक करते जाएंगे जब तक डिविजिबल ना हो। अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर हम किसी और नंबर पर मूव कर जाएंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल डिवाइड होना बंद हो गया। 3 के बाद अगर 2 से नहीं जा रहा कोई नंबर तो 4 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 से। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो उस कंप्लीट नंबर में 5 की डिवाइड चली जाती है। तो हम इसमें 5 से डिवाइड देके देखते हैं। 5 8 जा 40, 42 में से 40 चला गया तो यहाँ बचा 25, 5 5 जा 25। लास्ट में फिर से 5 है तो हम इसमें फिर से 5 की डिवाइड कराएंगे। 5 बन जा, यहाँ बचा 3, 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 में ओनली 17 की डिवाइड जाएगी, तो हमने 17 से डिवाइड करा दी। अब जो 3 8 और 2 5 नंबर था हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। जो नंबर रिपीट है उसको हम उसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 2 बार है तो हम 3 को 2 बार लिख देंगे, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, 17 1 बार है तो 17 1 बार, यही है, यही इसका आंसर बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन का अगला सवाल दिया गया है 5005। इसको और हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 5005। सबसे पहले हम इसके फैक्टर कराएंगे फिर देखेंगे कौन कौन से हमें नंबर मिलते हैं। तो हमने इसके करा लिए 5005। ये नंबर 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से नहीं है तो 4 की भी नहीं जाएगी। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से जा सकता है, तो हमने 5 से दे दिया। यहाँ पर 5 बन जा, यहाँ पर बच्चा 0, यहाँ पर डिवाइड नहीं जाएगी तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ आ जाएगा 1। लास्ट में 0 5 होता तो 5 से चला जाता, इसमें 0 5 नहीं है तो उसके बाद हम 5 के बाद जो प्राइम नंबर है 7 से हम चेक करेंगे। अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो फिर 5 के 7 के बाद किसी और नंबर पे जाएंगे। 7 से हम देखे देखते हैं। 7 बन जा 7, यहाँ बचा 3, 7 4 जा 28 और यहाँ बचेगा 2, 7 3 जा 21। अब हमारे पास नंबर आ गया 143। इसको और हम चेक कराएंगे दोबारा से। 7 से क्या जाता है, 7 2 जा 7 3 जा, 7 से नहीं जाता है। अगर 2 से नहीं जाता तो 2 के किसी टेबल से नहीं जाएगा, 2 4 6 8 किसी से नहीं जाएगा। उसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर आता है। अच्छा, 3 से जाना हो, 3 से जाता तो हम पहले दे देते, अगर 3 से नहीं जाता तो फिर 9 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 के बाद हम देखते हैं 11 से क्या ही जाता है। 11 बन जाए 11, 3 बचेगा, 11 से जाता है तो 11 बन जा 11। 14 में से 11 चला गया, यहाँ बचा होगा 3, यहाँ हो गया 33 तो 11 3 जा 33। उसके बाद आ गया हमारे पास 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 में ओनली 13 की ही डिवाइड जाएगी तो 13 बन जा 13। हमें 5005 के प्राइम फैक्टर मिले। कौन कौन से नंबर है वो, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जो हमें नंबर मिले वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा इस वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले का। इसमें लिखा 7429। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मिटाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बाद में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 7429। तो हमने लिख लिया 7429। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 7429। हमें इस सवाल में ये देखना है कि नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। 2 3 4 6 7 8। ऐसे ये सवाल किसी छोटे नंबर से डिविजिबल तो है नहीं, तो आप इस सवाल की कम से कम प्रैक्टिस इतनी बार कर लें कि आपको इसके प्राइम फैक्टर याद हो जाए।
जैसे हमें पता है इसमें 17, 19 और 23 की ही डिवाइड जाती है, तो हम सीधा सीधा करा दे रहे 7, 4, 2 और 9। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड कराएंगे 17 की। 17 की अगर हम डिवाइड कराएंगे तो 7 4 जा 68 हो गया। 74 में से 68 चला जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ हो जाएगा 2 और 17 दूनी 34, 17 पुनः 85, 3 बार फिर से चला जाएगा। 7 3 जा 51, 2 से जाएगा एक बार, 6 से जाए 6 प्लस 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। 17 7 जा होता है 119, 17 से क्लियर हो गया। 17 के बाद ये वाला नंबर 437 डिवाइड होगा 19 से, हमने 19 से डिवाइड करा ली। 19 से जाएगा ये 2 बार, 19 2 जा 38, 38 डिवाइड माइनस करा के देख लो। 30 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 57। तो 19 3 जा होता है 57। उसके बाद ये नंबर 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही जाएगा तो 23 से चला जाएगा ये 1 बार। तो हमें 7429 के फैक्टर मिले 7429, इसके फैक्टर हैं 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हमें इसको पावर की फॉर्म में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज 1.1 इंग्लिश मीडियम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल है, वो 5 सवाल इस तरीके से हैं, आपको इसी तरीके से लगाना है। और जिस भी सवाल में अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।